Hello दोस्तों, I am Mayank Anand from IIT Guwahati and in this video I will be teaching you what is the best way to revise class 11 physics within 2 months जिससे आप जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ सके। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने जेई मेंस 2024 जनवरी में होने के अनुसार बनाई है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि आपका जेई मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होगी, राइट। सो अगर हम 2 मंथ्स में पूरा क्लास 11th अपना रिवाइज कर ले फिजिक्स एंड 12th तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे जहाँ भी आपने कोचिंग कर रहे होंगे या फिर विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी, राइट। तो ये एंड अगर आप रिलीजियसली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं देन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स देखना है, राइट, कि क्या ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स हमने रखना है, ठीक है, कि हम किससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने काइनेमैटिक्स पूरा करना है। मैं इसमें आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा कौन से PYQ सॉल्व करने, कहाँ से सॉल्व करने हैं, एंड अगर आपको डाउट्स आती है तो कहाँ से उसे रिजॉल्व करना है, राइट। तो आप विदाउट एनी टेंशन आप पूरा वीडियो को कंप्लीट देखें, राइट। तो काइनेमैटिक्स हमें करना है, देन लॉज ऑफ मोशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस अभी मैंने नहीं रखा कि वो उतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड RBD सबसे वीक होता है, सो आई हैव टेकन दैट चैप्टर एट द लास्ट, राइट। तो काइनेमैटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, देन आपको वर्क पावर एनर्जी में स्विच करना है, देन आपको ग्रेविटेशन, देन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, KTG। जब आप हीट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन मीन्स मैकेनिक्स का भी 50 to 60% कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल में होगा, राइट। तो आपको फिर उसके बाद ग्रेविटेशन भी मैंने किया, ग्रेविटेशन भी बहुत आसान चैप्टर है, वो भी आपने कर लेंगे। देन आपको करना है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ओके। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में 1 ईयर कैलिपर, स्क्रू गॉज, अभी मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से रिवाइज करनी है, राइट। देन आपको ऑसिलेशंस एंड वेव्स जिसमें SHM आ जाती है, ठीक है, तो उसे हमें कंप्लीट करना है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये जेई मेंस का फेवरेट टॉपिक है, बहुत इजी एंड बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमें 9th में मैंने रखा है। एंड फाइनली जो कि सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है दैट इज़ रोटेशनल मोशन। इसका भी आप अगर मैं जहाँ से बताऊंगा वहाँ से आप इसका रिवाइज करते हैं वीडियोस देख के, देन आपको पता चल जाएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी बेस्ड रहते हैं, अगर हम वो भी ठीक कर ले तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमें पूरा चैप्टर्स लाइक रोलिंग विदाउट स्लीपिंग एंड जितने भी डिफरेंट कंडीशंस होते हैं हमें पूरा करने की पूरी ज़रूरत नहीं है। हमें इतना करना है कि अगर ईजी क्वेश्चंस आते हैं RBD से देन वी आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। तो ये तो पहले मैंने ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स आपको बता दी, यू कैन डेफिनेटली टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 10 चैप्टर का, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आपको रिसोर्सेज बताता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा 2 मंथ्स में करना है, तो क्या इज बेस्ट वे और बहुत फास्टेस्ट वे होगा, ठीक है, ऑफ रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स विदाउट लिविंग एनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एंड हम इसके साथ साथ PYQs भी कर लेंगे। तो आपको रिवाइज करना है, आपके पास जो भी क्लास नोट्स होंगे प्लस PG इज फिजिक्स गैलेक्सी का जो चेकलिस्ट आती है, आप YouTube में सर्च करेंगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th। आशीष सर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ऑल द चैप्टर्स विद इन 1 and 1.5 आवर्स में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं विदाउट लिविंग एनी कॉन्सेप्ट्स। लाइक आप शॉर्ट नोट्स उनका बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या, वो तो उनका जो भी वो आपका बोर्ड में लिखेंगे दैट वुड बी अ शॉर्ट नोट। आप बेस्ट होगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लें एंड एक फोल्डर में सेव कर लें। लाइक अगर आपने काइनेमैटिक्स का देखा तो काइनेमैटिक्स के मोस्टली 10 या 11, मैंने भी वैसे ही रिवाइज किया था, 10-11 स्लाइड्स होंगे। आपको जो भी सर ने ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे उनका स्क्रीनशॉट खींचना है, देन यू हैव टू सेव इन अ फोल्डर, ठीक है। काइनेमैटिक्स नाम से आप फोल्डर बनाइएगा, उसमें आप सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो फट से फोल्डर खोलिएगा, बहुत जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आप बस फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है, गैलरी में जाके बहुत जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू रिवाइज, राइट। कैसे रिवाइज करना होगा, तो जो भी सर ने व्हाइट बोर्ड में लिखा होगा सारे फॉर्मूलाज को आपको रिवाइज करना है, याद कर लेना है, एंड जो भी आपके पास नोट्स हो गए उसे भी आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑसवाल के जो फिजिक्स के चैप्टर वाइज PYQs होते हैं उसे सॉल्व करना है। मैं स्पेसिफिकली ऑसवाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको भी बताता हूँ बुक खोल के क्यों इसमें कुछ डिफरेंट की फीचर्स है जिसके कारण मुझको ऑसवाल के फिजिक्स बहुत अच्छे लगे। सो दोस्तों, दिस वाज द बुक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये जेई मेंस ऑसवाल बुक्स की तरफ से फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज है, ठीक है, टॉपिक वाइज है, जिसमें 2019 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और हमारा मेजर फोकस इन्हीं ईयर्स के क्वेश्चंस में रहना चाहिए, राइट, क्योंकि NTA ने इस समय क्वेश्चंस कंडक्ट कराए थे। तो मैं इस बुक के आपको कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको हेल्पफुल होगी। सब वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारा पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि हमारा फिजिक्स में जेई मेंस का क्या सिलेबस है, जिससे आपको सिलेबस के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा। काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन में हमें क्या देखना है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स बताया, बस आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर कुछ टिप्स भी दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आपको एनालिसिस करके भी दी हुई है कि किस चैप्टर से कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे, जिससे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है।
नाउ द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज द निमोनिक सेक्शन। ठीक है, आपका जो भी चैप्टर्स हो गए, बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हमें याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ ये निमोनिक्स आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है। तो आप एक बार इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो फिर यहाँ पर आपका सॉल्व पेपर्स आ जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 2023 एंड 2022 एंड 21, स्टार्टिंग में आपको 23, 22 एंड 21 के सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस विद क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं देयर आर 30 क्वेश्चन सेक्शन है। यहाँ पर 8 अप्रैल शिफ्ट 1 के यहाँ पर क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पर जो भी 30 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के भी 26 एंड यहाँ 30 क्वेश्चंस। इधर आंसर की के साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि यार कौन कौन सा चैप्टर से वो क्वेश्चन आए हुए थे। सो यू कैन चेक लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, द टॉपिक वाज एरर एंड द चैप्टर वाज यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तब आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। चैप्टर तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा वीक है, साथ साथ में किस टॉपिक से आपका गलत हुआ तो वो भी इसमें दिया हुआ, जिसको मुझको बहुत अच्छा लगा। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए डिटेल सोल्यूशन दिए एक क्वेश्चन के, जिससे आपको सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं होगा सोल्यूशन का, राइट। ऐसे ही सारे ईयर्स के पेपर्स के यहाँ सोल्यूशन दिए हैं। आफ्टर दैट हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में भी आते हैं। देखिए जैसे कि मैं काइनेमैटिक्स मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले हमें काइनेमैटिक्स यहाँ माइंड मैप्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप फिजिक्स गैलेक्सी के देखेंगे जब वीडियोस, उसके बाद आप ये माइंड मैप्स देख लीजिएगा, राइट। आफ्टर वॉचिंग दिस माइंड मैप्स एंड रिवाइजिंग थ्रू इट, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपको देखिए 19 एंड 20 के यहाँ पर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 21, 22 एंड 23 के पेपर्स आपको वहाँ दे दिए गए थे, जिससे आप रियल टाइम आप टेस्ट कर सकते हैं अपना। यहाँ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि मोशन एंड स्ट्रेट लाइन वॉज टॉपिक 1, यहाँ सिलेबस भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है विद द शिफ्ट नेम एंड ईयर डिटेल्ड वे में लिखे हुए हैं। देन यहाँ आंसर की आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आंसर विद एक्सप्लेनेशंस भी है, सो यू कैन चेक दिस आउट, राइट। जो भी आपको क्वेश्चंस में डाउट होता है एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशंस है। देन आफ्टर दैट आपको सेकंड टॉपिक आ गया काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशंस। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व 2019, 2020 जो भी पूरे क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ 16 क्वेश्चंस हो गए, यहाँ आंसर की भी हो गया। देन देयर इज आंसर विद एक्सप्लेनेशंस। जो आपको चाहिए सब इस बुक में टू दी पॉइंट, क्योंकि आपको 2 मंथ्स में पूरा रिवाइज करना है, राइट, पूरे बुक को। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स, राइट। सो ये बुक को डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थ्रू दैट यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस बुक। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स हो गए कि हाउ टू प्रिपेयर, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई टेलीग्राम ग्रुप, राइट। सो फाइनली हमने टारगेट रखना है कि व्हाट इज़ द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ चैप्टर। सो आपको 2 चैप्टर्स ट्राई करना है 1 वीक में कंप्लीट करने का, जो कि बहुत रियलिस्टिक है, राइट। कैसे रियलिस्टिक है? क्योंकि 1.5 आवर्स के तो वीडियोस हो जाएंगे जो कि आपने फट से देख लेना है सर के। देन आपको नोट्स भी नहीं बनाना, आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, तो आपको नोट्स बनाने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आफ्टर दैट आपको बस उसको रिवाइज करना है, एंड आपको जो भी मेन आपका फोकस होना चाहिए, ये जो ओसवाल के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर ये आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं देन यू विल बी टोटली कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी परफेक्टली रेडी फॉर द अपकमिंग जेईई मेंस। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट्स या गाइडेंस चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मचाते रहिए एंड फोड़ते रहिए।